हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आज सबसे पहले मैं अपने दोस्तों के लिए एक सवाल रखना चाहता हूँ और वो ये है कि क्या हमने वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेली है जिसके ऊपर हम ये कह सकें कि हाँ, हमें क्वालिफाई करना चाहिए सेमीफाइनल्स के लिए। क्या हमने वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेली है? तो प्लीज़ इसका आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम बात करते हैं बाबर आजम और रिजवान के ओपनिंग पेयर की। तो क्या आप लोग समझते हैं कि इनका जो ओपनिंग पेयर है वो हमें मैचेस जितवा सकता है ऑन दीज टाइप ऑफ पिचेस इन ऑस्ट्रेलिया? मतलब मैं तो लास्ट ईयर से ये चीज़ क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ कि इन दोनों को, ये दोनों बिल्कुल इनके सिमिलर ट्रेड्स हैं। ये लोग, इन लोगों को बॉल्स पहले इन लोगों को सेट होना होता है, उसके बाद ये स्कोर करते हैं। तो भाई ये काम तो मिडिल ऑर्डर का है, आप मिडिल ऑर्डर में भी आके कर सकते हो ये काम। लास्ट वीडियो में मुझे याद है मैंने बाबर के बारे में मैंने कुछ चीज़ें कही थी जिसमें मुझे मैसेजेस आए कि ये आप बाबर के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं एंड ऑल दैट थिंग। भाई मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बाबर के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा। यस, बाबर इज़ अ स्टार ऑफ पाकिस्तान एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हिम, बट जब बात टीम परफॉर्मेंस की आ जाती है तो हमें इंडिविजुअल्स को साइड पे करना पड़ता है। बाबर आजम की कैप्टनसी में बहुत सारे फ्लॉज हैं, तो बाबर को कैप्टनसी से अगर वो छोड़ दे तो उसके लिए खुद का फ़ायदा है भाई। वो खुद ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगा एज़ कम्पेरेटिवली जो अभी हो रहा है उसके साथ। आप देखो लास्ट 10 इनिंग्स में उसका स्कोर क्या है, उसने क्या रन किया है, उसका एवरेज क्या है और उसकी डॉट बॉल्स कितनी है, उसकी डॉट बॉल्स का परसेंटेज आप निकालो। तो मुझे लगता है शायद कैप्टनसी का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है जिसकी वजह से वो अपनी बैटिंग पे ज़्यादा तवज्जो दे नहीं पा रहा। रिजवान और बाबर दोनों एक ही तरीके के प्लेयर हैं और ऑस्ट्रेलिया पे ऐसे प्लेयर्स आपको फ़ायदा नहीं देते। हाँ, ऐसे प्लेयर्स आपको फ़ायदा मिडिल ऑर्डर में दे सकते हैं जहाँ ज़रूरत है, और हमारी टीम का वैसे ही मिडिल ऑर्डर ख़त्म है। मतलब हमारे मिडिल ऑर्डर में कौन है? हम शादाब पे ही डिपेंड कर रहे हैं कि भाई वही शादाब आके स्कोर कर दे कुछ ना कुछ ताकि हम यू नो अपनी नैया पार लगा सकें। लेकिन अब हर दफ़ा थोड़ी ऐसा होगा। और याद करें कि हम एक टाइम आता था कि शादाब जब बैटिंग पे आता था अब हम बोलते थे यार हमारी टेल स्टार्ट हो गई है अब। तो हमें इन चीज़ों से सीखना चाहिए। हमें अब हम कब सीखेंगे? मतलब वर्ल्ड कप से तो हम ऑलमोस्ट बाहर हैं। आप समझें कि वर्ल्ड कप में अब हम मरूने मिन्नत हम उनकी करें कि यार कि भाई आज तुम जीत जाओ, कल तुम हार जाओ। और आज हम इंडिया से कह रहे हैं यार आज आपने जीतना है, कल हम उनको कहेंगे कि यार कि नहीं भाई आपने हारना ही हारना है, हारना ही हारना है। मतलब एक टीम को आप इज़्ज़त दो, दूसरे दिन आप बेइज्जत करो। मतलब हमारी टीम ने हमें इस काबिल छोड़ दिया क्योंकि हमारे पास अब कोई काम नहीं है, पाकिस्तानी कौम के पास अब कोई काम नहीं है, बस वो दुआएं करे कि आज ये टीम हार जाए और फिर कल ये टीम की दुआएं करें कि भाई कल ये टीम जीत जाए। मतलब और कोई हमारे पास काम नहीं है, हमारे पास सिर्फ यही काम है कि हम इनके लिए दुआ करते रहें और फिर दूसरे टाइम हम बद्दुआ देते रहें दूसरी टीम को कि भाई आज तुमने हारना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी टीम को हमें प्राउड फील कराना चाहिए और ऐसी परफॉर्मेंसेस देनी चाहिए जिससे पाकिस्तानी एज ए पाकिस्तानी मैं प्राउड हूँ और हमारा नेशन प्राउड फील करे। तो अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान और रिजवान के ओपनिंग पेयर की, तो वो जस्टिफाई नहीं कर रहे अपनी पोजीशंस को। बाबर को कैप्टनसी से फ़ौरन स्टेप डाउन करना चाहिए आफ्टर दिस टूर्नामेंट क्योंकि उसकी अपनी परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रही है। वो क्या कर रहा है आप मुझे बताएं। मतलब वो उसका एवरेज आप निकाल के देखें, उसकी लास्ट 10 इनिंग्स का स्कोर आप निकाल के देखें, आपको लगेगा कि यार कि वो उस हिसाब से रन कर ही नहीं रहा, उसकी फॉर्म उस हिसाब से चल ही नहीं रही है बिकॉज उसने प्रेशर इतना लिया हुआ है, सबसे पहले एशिया कप का और अब ये। और रिजवान मतलब बंदा क्या बोले। मतलब रिजवान बातें बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन आज आज की बात कर रहा हूँ, आज आप उनकी इनिंग्स देखें। पाकिस्तान ने 92 का टारगेट कितने ओवर्स में चेस किया है? 14 ओवर्स में। रिजवान ने कितने रन्स बनाए? 49। कितनी बॉल्स में? अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें इस चीज़ का। उसकी डॉट्स आप देखें, उसने डॉट्स कितनी खेली हैं। और अगर पाकिस्तान 14 ओवर में नेदरलैंड्स के बॉलिंग के खिलाफ अगर 92 का स्कोर 14 ओवर में चेस कर रहे हैं, यार इससे ज़्यादा बेइज्जती की बात और क्या हो सकती है। नेदरलैंड्स का भाई मानते अगर इंडिया का बॉलिंग अटैक होता या साउथ अफ्रीका का बॉलिंग अटैक होता हम समझ आती है। नेदरलैंड्स के बॉलिंग के खिलाफ आप 14 ओवर्स में 92 का टारगेट चेस कर रहे हो। चलो अभी तो साउथ अफ्रीका हार गया ना, कल को रन रेट पे बात आती तो फिर फ़खर जमान ओपनर है वो वन डाउन पोजीशन पे आ रहा है, शान मसूद ओपनर है वो वन डाउन पोजीशन पे आ रहा है। आप दोनों मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हो लेकिन आप लोगों ने अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की वजह से आप ओपनिंग कर रहे हो। दो बातें हो सकती हैं, या तो आप अपने लिए रन कर रहे हो या तो आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप नीचे आके स्कोर कर सको। यही दो बातें हो सकती हैं। और क्या बातें हो सकती हैं? मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन ये तो समझने की बात है हमारी टीम मैनेजमेंट के लिए और हमारे कुछ यू नो
रिस्पेक्टफुल प्लेयर्स के लिए कि वो इस चीज़ को समझें और कुछ सेक्रीफाइस करें। मतलब हर दफ़ा ये नहीं होता ना, आप अपने इंडिविजुअल स्कोर करने के लिए आप बस बाकी पूरी टीम का सत्यानाश कर दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। मिडिल ऑर्डर में आप लोगों की जगह बनती है, आप लोगों को खेलना चाहिए, लेकिन आप लोग ऊपर खेलना चाहते हो। ऊपर क्यों खेलना चाहते हो? क्योंकि आप लोग चाहते हो हम थोड़ी बॉल फेस करें। अब देखें, पावर प्ले में रन्स बनाना आसान होते हैं, लेकिन आप इन लोगों की डॉट्स बॉल देखें, लोग कितनी डॉट्स खेलते हैं। अब फ़खर क्या करेगा? फ़खर आके फ़ौरन स्मैश करेगा बॉल को, और फ़खर इतना टाइम नहीं लेगा सेट होने के लिए। डॉट्स करे, 3-4 बॉलें फेस करे, वो फर्स्ट बॉल से ही जाएगा हिट करने के लिए। उसका स्ट्राइक रेट इसीलिए ज़्यादा है। बाबर आजम रिजवान को थोड़ा टाइम चाहिए सेट होने के लिए, और जब जब वो अगर फॉर एग्जांपल वो छठे ओवर के बाद आउट होगा एकदम से, तो जब फ़खर आएगा, फ़खर तो है, जाहिर सी बात है उसको शॉट्स मारनी होती है। पावर प्ले में फील्डर्स अंदर होते हैं, तो आपके लिए मारना ईजी होता है। पावर प्ले के बाद फील्डर्स हो जाते हैं बाहर, तो उसके आउट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और ये बात 1 साल से हर कोई कह रहा है, लेकिन हमारे कप्तान की ये बात समझ नहीं आ रही है। उसी के फ़ायदे के लिए बात करें, उसी की बेहतरी के लिए बात करें। और मुझे समझ नहीं आता कि हमारी टीम मैनेजमेंट, हमारे चीफ सेलेक्टर मिस्टर लैपटॉप, वो कब ये बात समझेंगे। मेरे ख्याल से अब तो समझने का टाइम भी गुजर गया, अब उनके फ़ारिग होने का टाइम ज़्यादा है, तो उनको फ़ारिग हो जाना चाहिए। और उससे बाद सबसे पहले रमीज़ राजा को फ़ारिग होना चाहिए, बिकॉज उनको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था इस टीम में कि वो ये कह रहे थे कि भाई ये टीम वर्ल्ड कप जीतेगी। ओ भाईजान, सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं किया आपकी टीम ने। आपकी टीम फर्स्ट राउंड में ही, मतलब उसकी परफॉर्मेंस ऐसी है, अगर मरून मिन्नत इंडिया का एक मैच वॉश आउट हो गया, अगर मरून मिन्नत साउथ अफ्रीका का मैच वॉश आउट हो गया, कुछ हो गया, या नेदरलैंड ने अपसेट कर दिया, जो कि इम्पॉसिबल है साउथ अफ्रीका को, तो फिर हम जाके कहीं क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद भी हमें ये होगा, यार सेमी के लिए कर लिया, चलो अब तो मुश्किल है आगे जाना। मतलब आपने ऐसी टीम सेलेक्ट की है, और जब ये सेलेक्ट हुई थी तभी लोग इसको गालियां दे रहे थे, खैर के यार ये आपने क्या टीम सेलेक्ट की है, और हम इसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन आज भी पाकिस्तानी इस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, आज भी उनको उम्मीद है कि ये टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। लेकिन वही मेरा सवाल है आप लोगों के लिए, क्या हम ऐसी क्रिकेट खेल लें कि हमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना चाहिए? क्या हम ऐसी टीम हैं कि हमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकते हम, और ना ही हमें करना चाहिए, क्योंकि हमें चेंजेस चाहिए इस टीम में। हमें दोस्तियों से ज़्यादा मेरिट को प्रेफरेंस देनी है इस टीम में, क्योंकि ये टीम हमें क्या दे क्या रही है। हम मतलब दुआएं करें दूसरे के लिए, यार आज तुम्हें जीतना है, नहीं यार आज तुम्हें हारना है क्योंकि हमें सूट करता है। मतलब हम दूसरों पे इतना डिपेंडेंट हो गए। आप इंडिया, आज तुम्हें जीतना है, नहीं नहीं इंडिया आज तुम्हें हारना है, बस हम ये कर सकते हैं। साउथ अफ्रीका, नहीं आज तुम्हें जीतना है, साउथ अफ्रीका नहीं तुम्हें हारना है। बांग्लादेश के लिए आज हम सुबह दुआ कर रहे थे, बांग्लादेश आज तुम्हें जीतना है, अब तुम्हें इंडिया के खिलाफ हारना है या तो इंडिया के खिलाफ जीतना है, बस हम यही कर सकते हैं। और पूरी पाकिस्तानी टीम में कौम को इसी चीज़ में ही उलझाया हुआ है कि भाई आप किसी के लिए दुआ करो और किसी के लिए बद दुआ करो, बस। और किसके लिए, एक और चीज़ के लिए दुआ करो कि बारिश हो जाए, किसी का मैच वॉश आउट हो जाए, ताकि हमें हम किसी तरह से यूं ऐसे करके बस पहुंच जाएं सेमीफाइनल के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल हम गलत कर रहे हैं। ये जो हमारी टीम है, हमारी टीम मैनेजमेंट है, और जो पीसीबी है वो इतना गलत कर रहा है, जिसकी वजह से आज हमने ये नुकसान उठाया। जो 1 साल से हम गलतियां करते आ रहे हैं, हमने अपने मिडिल ऑर्डर पे तवज्जो नहीं दी, हमने शोएब मलिक को इग्नोर किया, हमने काफ़ी सारे प्लेयर्स को इग्नोर किया। लेकिन जाहिर सी बात है, वही बात है, जिसकी जैसी नीयत होती है एंड में रिजल्ट वही मिलता है। हमारी टीम में ना सूर्या कुमार यादव जैसे प्लेयर की मिसिंग है। हमारे टीम में डेविड मिलर जैसे प्लेयर मिस करता है। क्यों? क्योंकि हमने वो प्लेयर्स डेवलप किए ही नहीं है। हम मतलब कि किस पे डिपेंड कर रहे हैं मिडिल ऑर्डर में? हम शादाब पे डिपेंड कर रहे हैं। मुझे एक वक्त याद है कि शादाब जब आता था, हम कहते थे यार अब हमारी टेल स्टार्ट हो रही है। ये टाइम था एक, और आज ये टाइम है कि शादाब बीच में आके स्कोर कर रहा है। मतलब 1 साल में, लास्ट ईयर वर्ल्ड कप हुआ था और उसके बाद से अब तक हमने कोई एक मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन तैयार नहीं किया कि वो हमें स्कोर कर सके, हमें स्ट्राइक रोटेट करके दे सके, हमें टाइमली एक्सेलरेट करके दे सके। ऐसा कोई प्लेयर हमने जनरेट नहीं किया, ना हमने कोई बनाया, ना हमने बनाने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, हम दोस्तियों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं मेरिट के ऊपर। और जब तक ये चलता रहेगा तब तक हम दूसरों की मरून मिन्नत हम यही करते रहेंगे, भाई तू इससे जीत जा, तू आज इससे हार जा, बस यही चलता रहेगा। और पाकिस्तानी कौम बस इसी चीज़ में ही लगी रहेगी। और फिर आज हम क्रिटिसाइज़ करेंगे इंडिया को, यार इंडिया ने आज कैचेस छोड़ दिए, विराट कोहली ने कैच छोड़ दिया,
और फिर रोहित शर्मा ने रन आउट मिस कर दिया। भाई उन्होंने फाइट किया, अगर उनके 50 पे 4 या 5 आउट हो गए थे, सूर्या कुमार यादव उनको 134 पे लेके गया, उनकी बॉलिंग ने आउट कर दिए थे। हाँ भाई, क्रिकेट में ऐसा होता है कि कैचेस ड्रॉप हो जाते हैं। विराट कोहली से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऐसा कैच छोड़ देगा, लेकिन उसने छोड़ दिया। रोहित शर्मा से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऐसा रन आउट मिस कर देगा, लेकिन कर दिया। लेकिन हम क्यों डिपेंड कर रहे हैं दूसरों के ऊपर भाई? हमारी अपनी परफॉर्मेंस कहाँ है? हम नीदरलैंड से कैसे जीते हैं यार? मतलब सोचने की बात है, 14 ओवर में हम टारगेट चेस कर रहे हैं 92 का। मतलब इतनी शर्म का मुकाम है, इतनी शर्म का मुकाम है। हम ऐसा खेल रहे थे कि हम जैसे जिम्बाब्वे की टीम है और हम नेदरलैंड से। भाई साउथ अफ्रीकन बॉलिंग अटैक नहीं था, इंडियन बॉलिंग अटैक नहीं था, ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक नहीं था, नेदरलैंड्स का बॉलिंग अटैक था। उसके खिलाफ रिजवान जिस तरीके से फंस रहा था, उसके खिलाफ जिस तरीके से शान मसूद फंस रहा था, बाबर फंस रहा था स्टार्टिंग में, यार खुदा का खौफ करो भाई। ये कौम सिर्फ इसीलिए नहीं है हार्ट अटैक्स के लिए कि आप बस, एक तो हार्ट अटैक के लिए, दूसरा जलील होने के लिए कि यार के उसकी मरून मिन्नत दुआएं करते रहो, उसके कभी जीतने के लिए करो, कभी हारने के लिए करो, और मेरे ख्याल से कोई और काम हमारे पास रह ही नहीं गया। अच्छा, इन सब चीज़ों के बावजूद पाकिस्तानी कौम जो है वो अभी भी दुआएं कर रही है कि पाकिस्तान की टीम किसी तरह से क्वालिफाई कर जाए सेमीफाइनल्स के लिए। मतलब इतना मोहब्बत करती है पाकिस्तानी कौम अपनी टीम के लिए। और जो ऊपर की मैनेजमेंट है वो क्या डिसीजंस लेके टीम को बना रही है, मतलब बेवकूफ़ बनाने की फैक्ट्री है उधर। मतलब बेवकूफ़ बनाते जाओ अवाम को और बेवकूफ़ बनती है अवाम। दुआएं कर रही है किसके लिए? जो खेल ही नहीं रहे हैं सही से। मतलब आप लोग सोचो वो कर क्या रहे हैं। सोचने की बात है ये हम सब के लिए, हमारी पूरी कौम के लिए, कि क्या हम दुआएं करनी चाहिए ऐसी टीम के लिए कि वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करे। ये सब मैं आप लोगों के ऊपर छोड़